सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी की पावन धरती पर अब एक ऐसे अनोखे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसको सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले मुग़ल शासक औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। ऐसे देश में 4 मंदिर थे जिनको खंडित किया गया था। हालांकि जो मध्य प्रदेश के मुरैना में सिद्धपीठ 64 योगिनी देवियों का मंदिर था, उसके गर्भगृह में नहीं पहुंच पाए थे औरंगजेब। ऐसा चमत्कार था और आज भी उसकी बहुत बड़ी मान्यता। अब सहारनपुर में 64 योगिनी देवियों के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। शिलान्यास यहाँ पर हो चुका है। हमारे साथ कुछ साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, मौजूद हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। तो मंदिर के बारे में क्या कुछ बताएंगे जिस तरह से यहाँ शिलान्यास हुआ है? जी। मैं सभी देशवासियों को ना संप्रदाय की तरफ से शिव गोरख आदेश ये विश्व के अंदर मतलब सिद्धों की संसद 64 योगिनी जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में भी है, मुरैना के अंदर। और इस प्रकार से 3 जगह और है, ये चौथा बनने के लिए जा रहा है 64 योगिनी माता का मंदिर। तो इसमें जैसे कि नवनाथ जियों का मंदिर रहेगा, 84 सिद्धों का मंदिर रहेगा, 64 योगिनियों का मंदिर रहेगा, अष्ट भैरव और साथ में क्या रहेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग रहेंगे इसके अंदर। क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी इस मंदिर की? 9 दुर्गे रहेगी। सनातन धर्म का प्रचार इसमें सनातन धर्म का प्रचार जैसे कि गुरुकुल रहेगा, ठीक है। और ये रिसर्च सेंटर भी रहेगा यहाँ पर कि भाई 9 दुर्गे हैं, किस प्रकार से हमारे को 9 दुर्गा का उपवास करना चाहिए, इस प्रकार का जैसे हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में अगर जो हमारे को रिसर्च करना है, 64 योगिनियों के बारे में अगर जो हम जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से गुरुकुल रहेगा, साथ में भंडारे की व्यवस्था चलती रहेगी। और ये विश्व का पहला ही इस प्रकार का मंदिर बनने के लिए जा रहा है कि जिसके अंदर 200 से ज़्यादा मूर्तियाँ रहेगी। महाराज जी, अगर हम सहारनपुर की बात कर रहे तो सहारनपुर में एक कस्बा देवबंद में माँ सिद्ध बालासुंदरी देवी का मंदिर है, इधर शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर है। अब तीसरा मंदिर ये भी बनने जा रहा है। तो सहारनपुर की अलग विशेषता होगी। सहारनपुर अलग मंदिरों के नाम से अब धार्मिक स्थल या धार्मिक पर्यटन स्थल के नाम से अब सहारनपुर जाना जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं आप साधु संत? देखो, उत्तर प्रदेश ये धार्मिक स्थल आज से नहीं है, पहले से ही है। मानकर चलो जो हरिद्वार है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था, है या नहीं? अभी तो वो उत्तराखंड में हो चुका है। तो ये जो भूमि है ये वैसे भी साधु संतों की, ऋषि मुनियों की देवभूमि है, इसको हम कहकर चलेंगे। और जहाँ पर ये मंदिर बनने के लिए जा रहा है, यहाँ पर हमारे तपस्वी ओगड़ पीर श्री बाबा हीरानाथ जी महाराज है, जिन्होंने 64 योगिनी और 10 महाविद्या को मिलाकर जैसे 74 धूणे होते हैं इनको, ठीक है। तो 74 धूणे की तपस्या की, अग्नि तपस्या, हाँ, वो 41 डे के लिए में होती है, जिसमें मानकर चलो कि टेम्परेचर 45-50 के आसपास में होता है। दोपहर में 12 बजे से वो 2:15 बजे तक बैठते हैं, 2.25 घंटे का वो ध्यान लगाते हैं। जिस गर्मी में मनुष्य मतलब बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि मैं इतनी गर्मी में कैसे निकलूं। इतनी कठोर तपस्या वो करते हैं, अग्नि तपस्या, वो संसार के कल्याण के लिए में, जनहित के कल्याण के लिए में, और सृष्टि के अंदर हमारा सनातन धर्म वो बचा रहे। क्योंकि जिसमें मुग़लों का शासन था उसमें भी ना संप्रदाय अपने तप पे, भजन पे मुग़लों के भी बड़े बड़े जितना भी उन्होंने आक्रमण करना चाहा या ना संप्रदाय को झुकाना चाहा, लेकिन जो हठ योगी है, हमारी जो संप्रदाय है ये है हठ योगी है। हठ योगी मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का हट नहीं, तपस्या, योग साधना का हट करना। अब एक नॉर्मल आदमी जैसे बाबा जी तपस्या में बैठते हैं, जब अग्नि के वो धुएं सभी जलते हैं जैसे आपकी देख कर आए हैं, तो नॉर्मल आदमी आसपास में नहीं जा सकता है। कोई तपस्वी महात्मा हठ योगी योगेश्वरी ही वहाँ पर पहुँच सकता है। कहा जाए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है महात्मा जी को। ये शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा है। ये जो मंदिर बनने के लिए जा रहा है,
ये हमारे श्री बापू शेरनाथ जी के सानिध्य में उनकी रूपरेखा के अनुसार ये मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो हमारे नाथ संप्रदाय के हैं, गोरखनाथ है पीठ के हैं, तो ये हमारी नाथ संप्रदाय के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ये नाथ संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और साधु संतों से बात कर लेते हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के निर्माण को लेकर के, क्योंकि सदियों पहले मंदिर हुआ करते थे, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, खंडित किए गए मुगल शासकों के द्वारा, पूरा विस्तार से बताएं। ये मंदिर नवनाथ 84 सिद्ध 64 योगिनी 10 महाविद्या 8 भैरव 12 ज्योतिर्लिंग 9 दुर्गे इसमें विराजमान होंगे। ये 1313 ईस्वी में देवपाल गुर्जर ने मुरैना में बनवाया था मंदिर, तो औरंगजेब ने ये खंडित कर दिया था। ये 2 उड़ीसा में है, 2 हैं मध्य प्रदेश में, चारों के चारों मंदिर खंडित हैं। ये बाबा ओगढ़ पीर हीरानाथ जी की, उनके गुरु जी का ज्वालानाथ जी का, दादा ज्ञाननाथ जी का और गुरु मेहरनाथ जी का आशीर्वाद है। महाराज जी, जिस तरह से मंदिर खंडित किए गए थे औरंगजेब के द्वारा, लेकिन वो गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाए थे, क्या कुछ चमत्कार रहा है आप लोगों के जो अनुभव? 64 योगिनी महामाई का ही एक शक्ति मानो कि औरंगजेब ने चारों तरफ से मंदिर को घेरा था, लेकिन वो घेरे के जैसे ये 64 योगिनी मंदिर आप कहीं पे भी देखोगे वो एक राउंड की तरह है, एक जैसे आप कि हाँ अपनी जो संसद भवन बनाई थी दिल्ली में, तो ये मुरैना के मंदिर के उससे ही बनाई थी। देवपाल गुर्जर ने जो बनवाई थी 64 योगिनी माताओं के मंदिर के आकार से बनी हुई थी, और ये सिद्धों की संसद भी इसी आकार से बनेगी। महाराज जी, कल यहाँ पर जब शिलान्यास हुआ, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, लगातार नॉन स्टॉप भंडारा चला, अब प्रसाद चढ़ा लोगों ने, तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये इतना बड़ा कार्यक्रम संभव जो सफल हुआ है, किस तरह से? ये गुरु जी का आशीर्वाद से। बापू शेरनाथ जी जूनागढ़ से आए हुए थे, पीर लहरनाथ जी, 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी जमातपुरी आई हुई थी। तो ये जी मंदिर का निर्माण होगा तो कहाँ कहाँ के श्रद्धालुओं को इसका धर्म लाभ मिल पाए? ऑल वर्ल्ड, पूरे भारत, यानी विश्व स्तरीय मंदिर बनाया गया? हाँ जी, विश्व में मंदिर कह रहे। क्या कुछ विशेषता रहेंगी विश्व स्तर पर? गुरुकुल और बोलना है तो उसको क्या बोलना है, वो बोले गुरुकुल में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी महाराज जी। योग आश्रम रहेगा, मेडिटेशन आश्रम रहेगा, जहाँ पे हम ध्यान अवस्था कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। गरीब कन्याओं की शादी भी कराई जाएगी, जो कोई भूखा प्यासा आदमी है उसको भोजन की व्यवस्था रहेगी, जो कोई भी हरिद्वार जाने वाला यात्री, जैसे अभी कांवड़ की यात्रा चलेगी, तो अभी हमारे यहाँ पर मंदिर पे खाने की, रहने की, ये सब कुछ व्यवस्था दी जाएगी। सोशल वर्किंग में अगर जो कहना चाहे तो कि नाथ संप्रदाय पीछे नहीं है। नाथ संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है कि जिसका पूरे विश्व में नाम है, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताए जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में और हमारे बापू शेरनाथ जी के सानिध्य में ही ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे साथ साधु संत जो 64 योगिनी देवी माता के मंदिर के निर्माण कार्य में पहुँचे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 1313 ईस्वी में राजा देवपाल गुर्जर के द्वारा मुरैना यानी मध्य प्रदेश में इस तरह के मंदिर का निर्माण कराया गया था। खास बात यह है कि ये एक गोला आकार में मंदिर का निर्माण किया गया था, और यही वजह रही है कि देश की जो पुरानी संसद भवन है उसका भी निर्माण उस मंदिर को देख करके ही गोला आकार में बनाया गया था। अब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर में तमाम वो सुविधाएँ देने की कोशिश की जाएगी, चाहे
गरीबों को भोजन दिया जाएगा, योगाश्रम यहाँ पर खुलेगा, जो मेडिटेशन का आश्रम यहाँ पर खोला जाएगा, गुरुकुल यहाँ पर खोला जाएगा, रिसर्च सेंटर यहाँ पर होगा। तमाम व्यवस्थाएं होंगी जो एक सनातन धर्म को लेकर के की जाती हैं। यानी कहा जाए तो अब सहारनपुर में भी वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मिलती रही हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।